तो पुष्पा 2 के आने से पहले हाल ही में हम पुष्पा 1 देखे, जिसके बाद हम कुछ ऐसी बातें तुमको बताना चाहेंगे जो तुमको पुष्पा 2 देखने से पहले पता होनी चाहिए। जहां पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट की स्टोरी से, क्योंकि अगर दूसरे पार्ट देखने जा रहे हो तो पहले पार्ट की स्टोरी पता होनी चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1990 के टाइम की, जहां पर पुष्पा नाम का एक वर्कर जो एटीट्यूड तो बहुत रखता था लेकिन बेचारे के पास पैसा नहीं हुआ करता था। जहां पे चीजें यहाँ खत्म नहीं होती है उसके लिए, क्योंकि वो जहां पैदा हुआ था वो भी लीगली, मतलब तुम कहोगे कि जायज टाइप का नहीं था, इसलिए वो भी उसके लिए दिक्कत का चीज थी। लेकिन यहाँ पे अपना पुष्पा पीछे नहीं हटता है, क्योंकि एटीट्यूड बहुत था बंदे में और ये चीज उसको बहुत जल्दी ही बहुत आगे ले जाने वाली थी। जब एक दिन उसको एक आदमी देखता है कि ये बंदा बॉस के सामने पैर पे पैर रख के बैठा हुआ है और जब उसको नौकरी से निकालने की धमकी देता है वो पैसे लेके निकल जाता है। जहां पर वो जब इसके साथ मिलता है और ये दोनों मिलके जब चंदन की लकड़ियों का बिजनेस में घुसते हैं तो यहाँ से फिर चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि उस एरिया का जो मेन बॉस था, मतलब मेन बॉस हाँ बोल सकते हो तभी तक के लिए, वो उसके लिए काम करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी पुष्पा अपने दिमाग की मदद से और रिस्क टेकिंग एबिलिटी की मदद से वो बहुत जल्दी ही ऊंचाइयां छूने लगता है, जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लग रहा था। जैसे कि उसी बॉस का एक छोटा भाई भी था जॉली करके, वो बोलता है कि ये लौंडा जो कल तक कुछ था ही नहीं आज यहाँ इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ रहा है। जहाँ पर वो उसको एकदम नहीं भाता था, जहाँ पे वो बीच में एक दो बार कोशिश भी करता है कि पुष्पा के लौड़े लगा दिया जाए, लेकिन पुष्पा भाई अपने तेज रहते हैं। वो जैसे तैसे करके, अपनी बात का भाई बंदा पक्का है, वो जैसे तैसे करके चीजों को निकाल लेता है। जहां पर एक दिन ऐसे ही उसको एक बड़ा मिशन मिलता है, क्योंकि वो जिस बॉस के लिए काम कर रहा था ना, उसका भी एक बॉस अपना एक बड़ा कंसाइनमेंट ये लोग के पास छोड़ के जाता है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग पता चलता है कि वो 200 करोड़ का माल यहाँ पे छुपा के जाता है, जिसमें जब उसके भाई को पता चलता है कि भाई इस चीज की रखवाली करने के लिए पुष्पा को चुना गया है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। जहां पर वो ये ट्राई करता है कि पुष्पा को फंसा दिया जाए, लेकिन पुष्पा यहाँ पे भी दिमाग लगाता है और माल को बचा लेता है। जिसके बाद जब उसको पता चलता है कि उसके बॉस का बॉस ये लोग सबको चूना लगा रहा है और 1 करोड़ के माल के लिए सिर्फ 25 लाख दे रहा है, तो वो उसको बोलता है कि देखो बॉस ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट बायर को बेचते हैं। तो उसका बॉस बोलता है कि देखो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीनू यहाँ का बहुत बड़ा डॉन है और जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है सीनू उसको नहीं छोड़ता है। और वो बोलता है कि देख अगर ऐसा है ना तो हम तुमको ऑफर देते हैं, तो उससे जाके बात कर और अगर वो तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग दोनों पार्टनर हो जाएंगे। और ये जो पार्टनर वाली चीज है ये तुम पुष्पा से स्टार्टिंग में ही देखोगे कि वो पैसे कम लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने टर्म्स पे काम करना चाहता है। मतलब वो किसी के अंडर रह के काम नहीं करता है, स्टार्टिंग से ही वो एज पार्टनर ही काम कर रहा था। भले ही उसको पैसे कम मिले, 5 लाख की जगह वो 4 ही लाख कमाएगा, लेकिन एज पार्टनर वो तुम्हारे अंदर काम नहीं कर रहा, वो तुम्हारे साथ में काम कर रहा है, तुम्हारे लेवल पे काम कर रहा है। जिसमें जब वो सीनू से जाता है बात करने तो वहां उसको पता चलता है कि सीनू ऐसे ही एक आदमी को पेल रहा है, जिसमें वो बंदा भी आया था भाई पैसे बढ़वाने के लिए। जिसके बाद ये उसको लगता है कि तो पुष्पा कोई और काम के लिए आया होगा, लेकिन पुष्पा डायरेक्ट बोलता है कि देखो सीनू भाई अपने को पैसे बढ़ा के चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को पैसे खिलाते हैं, पुलिस से बचते हैं और इतना 1-1.5 करोड़ के माल के लिए आप सिर्फ हम लोग को 25 लाख दोगे तो नहीं ना चलेगा, इसीलिए हम लोग को पैसा चाहिए। और यहाँ पे जो उसको हड़का के आता है सीनू को लगता है कि पुष्पा ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे पुष्पा और भी अच्छा माल लेकर डायरेक्ट बायर के पास पहुंच जाता है और उससे डील कर लेता है। और ये बात जो उसके बॉस को पता चलती है और सीनू को कि पुष्पा ऐसा करने के लायक है, मतलब पुष्पा ऐसा कर दिया है, तो उनकी फट की हजम आ जाती है। लेकिन पुष्पा का बॉस यहाँ पर अपने प्रॉमिस से पीछे हट भी नहीं सकता है कि 50-50 का पार्टनरशिप। और पुष्पा भी को पता था कि वो आदमी जो जिसके लिए वो काम कर रहा है ना, मतलब जिसके साथ काम कर रहा है वो हरामी है, लेकिन वो भी अपने बात का पक्का था, जिसमें वो उसके साथ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है 50-50 के टर्म्स पे भी। लेकिन यहाँ पता चलता है पुष्पा की जो लड़की है, हाँ पुष्पा को पसंद आ जाती है। और एक दिन जब ये लोग को पता चलता है कि कोई इनके सिंडिकेट के अंदर का ही आदमी है जो कि पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसमें उस लड़की का बाप पकड़ा जाता है, जिसका वो उसको बहुत मारता है जॉली। और यहाँ पर जब उसको पता चलता है कि वो उसकी बेटी भी एक है, तो उसकी बेटी को ऑफर करता है कि देखो मेरे साथ सो जाओ एक दिन के लिए, हम तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे। और ये बात जब पुष्पा को पता चलती है वो जॉली को पेलता है और उसको धमकी देता है कि अगर मर्द है तो अपने भाई को जाके मत बताना, खुद ठीक हो और हमसे आ लड़ने के लिए। लेकिन वो तो बंदा मान जाता है कि हम नहीं बोलेंगे अपने भाई को, लेकिन उसके भाई को पता चल जाता है कि पुष्पा ये सब करवाया है उसके भाई के साथ और वो उसके भाई को मारने आता है। लेकिन यहीं पर सीनू का साला आ जाता है, ब्रदर इन लॉ, और यहीं पर वो उसके बॉस जो पहला बॉस था ना मोटा, हाँ उसको मार देता है। लेकिन पुष्पा यहाँ पे भी छोड़ता नहीं है उसके एक और जो भाई को, वो पुष्पा चाहे तो उसको मार के भाग सकता था या उसको मरने देता, लेकिन वहां पर वो उसको बचाता है और सीनू के साले को मार देता है। जिसके बाद यहाँ पर
पुष्पा एज बिग डैडी बन के बाहर निकलता है और अब ये पूरे सिंडिकेट को वो कंट्रोल कर रहा था, वो चला रहा था। जहां पर वो जो पुलिस वाला था ना, स्टार्टिंग में जो बात कर रहे थे, जो पुलिस का रोल था पूरा, वहां पर अपने जो पुराने पुलिस वाले थे वो जा चुके थे और यहाँ पर फहद फासिल के कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन होती है, जो कि बहुत करप्ट पुलिस वाला है, जो अपने टर्म्स पे काम करना चाहता है, जो कि स्टार्टिंग में ही पुष्पा जब उसको पैसे खिलाने जाता है कि देखो सर साथ में काम करेंगे, तो वो पुष्पा की बहुत बेइज्जती कर देता है और इस चीज़ का बदला पुष्पा को पता था कि उसको लेना पड़ेगा, जिसके लिए वो वेट करता है और अपनी शादी वाले दिन उस चड्डी में दौड़ा देता है, जिसमें उसका कुत्ता तक उसको नहीं पहचानता है। और यहाँ पर पुलिस वाले को भी अब गुस्सा चढ़ चुका है कि अब तो इससे बदला लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अब पुष्पा अपना सेटिस्फैक्शन कर चुका था, पुलिस वालों को उसकी औकात दिखा चुका था और अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो सिर्फ लकड़ी का नहीं है, वो और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। वो शिप बिजनेस में घूमेगा, जो कि सेकंड पार्ट के ट्रेलर में भी हम लोग देखते हैं कि वो पूरा कंसाइनमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लोग उसमें भी एंटर करने वाले हैं और इस बार जो शिट होने वाला है वो और भी ज़्यादा बड़ा होगा, जिसमें हम लोग को जो मेनली सेकंड पार्ट में देखने मिलेगा कि पुष्पा अपने नए विलन्स बनाने वाला है, जिसमें हम लोग को और भी सारी नई नई चीज़ें देखने मिलेंगी, जहाँ पर इस बार सिर्फ बिजनेस चंदन की लकड़ी तक नहीं रहेगा, इसमें और भी ज़्यादा अलग अलग तरीके, जैसे पिछला बार से ये लोग चेन्नई बेच रहे थे ना, अब ये लोग गुजरात बेचेंगे, दिल्ली बेचेंगे, इंडिया से बाहर तो बेच ही रहे थे, लेकिन अब पुष्पा जो बीच के दलाल लोग था वो लोग को हटा के डायरेक्ट बिजनेस करना चाहता है। और अगर जब तुम ये करना चाहोगे तो वो बीच के जो दलाल लोग थे वो तो पावरफुल होंगे ही ना, तो वो आएंगे बदला लेने और अब पुष्पा अपना पैसा और अपने लोगों को जाने नहीं देगा। यहाँ पर चीज़ें देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, अब ये पता चलेगा कि पुष्पा करता क्या है। और यहाँ पर एक बात और, इस फ्रेंचाइजी के एंड में पुष्पा जरूर मरेगा। यहाँ पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको क्या लगता है सेकंड पार्ट में मेन विलन के रूप में हम लोग कौन देखने मिलेगा। फहद फासिल का कैरेक्टर मेन विलन तो नहीं होगा, मतलब हाँ वो धीरे धीरे वो चल रहा होगा, पीछे पीछे पुष्पा के चिपकते चिपकते आ रहा होगा, जब मौका मिले तो मार दे फाइनल में, वैसा हो सकता है, लेकिन एज मेन फेस विलन मेरे को नहीं लगता कि वो हो सकता है। जहाँ पे वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।